नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जयपुर में कल मंगलवार को कुछ अज्ञात बदमाशों ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उन्हीं के घर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अब इस हत्याकांड को लेकर गोगामेड़ी के समर्थक गुस्से में हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में माहौल को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और राजपूत करणी सेना समेत कुछ अन्य संगठनों ने आज बुधवार को जयपुर बंद बुलाया है। दरअसल इन संगठनों की मांग है कि मामले में न्यायिक जांच हो और कार्रवाई न होने पर गोगामेड़ी के समर्थकों ने राज्यव्यापी बंद की भी धमकी दी है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक करणी सेना प्रमुख ने पुलिस से सुरक्षा मांगी हुई थी। उन्होंने दावा किया था कि कुछ गैंगस्टर्स उन्हें धमकी दे रहे थे। ऐसे में फिलहाल सुखदेव की सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा था। बता दें कि इस वारदात को कल मंगलवार को अंजाम दिया गया। दो अज्ञात बदमाशों ने सुखदेव सिंह को उन्हीं के घर में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद इस बात की चर्चा जोर पर है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। इस बीच कल मंगलवार को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के गौमूत्र वाले बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने उन्हें फटकार लगाई है। दरअसल अपने एक बयान में डीएम के सांसद ने हिंदी पट्टी राज्यों को गौमूत्र राज्य बताया था। उन्होंने कल मंगलवार को लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा केवल हिंदी पट्टी वाले राज्यों में ही जीत दर्ज कर सकती है। इस देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्यों में ही चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। वहीं उनकी इस टिप्पणी की बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी आलोचना की और अब खुद डीएमके ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सेंथिल को कड़ी फटकार लगाई है। डीएमके के वरिष्ठ नेता आरएस भारती ने कहा कि जैसे ही यह बयान मुख्यमंत्री को पता चला, वैसे ही उन्होंने सेंथिल को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि हमें डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई के कर्तव्य, गरिमा, अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और हमें व्यक्तिगत राय बनाने से बचना चाहिए। वहीं सेंथिल कुमार एस ने भी अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने सदन के अंदर बयान दिया तो उस समय गृह मंत्री और भाजपा सदस्य वहां मौजूद थे। यह कोई विवादास्पद बयान नहीं है। मैं अगली बार कुछ अन्य शब्दों का उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं माफी मांगता हूं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंथन जारी है। इस बीच कल मंगलवार रात को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन करने के लिए बुलाई गई थी। 4 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक इन नामों का खुलासा या इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज 6 दिसंबर बुधवार को सत्र का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन कल मंगलवार को शुरू हुई बहस के जारी रहने के आसार हैं। दरअसल कल मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बहस हुई, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया, जहां ट्रेजरी बेंच ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का बचाव किया। तो वहीं विपक्ष ने उस कार्रवाई की संवैधानिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के राज्य होने का दर्जा रद्द हुआ था। अब ऐसे में उम्मीद है कि अमित शाह आज इन विधेयकों पर बोलेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में देश के मौजूदा आर्थिक हालात पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा के आज भी जारी रहने के आसार हैं। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अनुदान के अनुपूरक मांगों 2023-24 को दर्शाने वाला एक बयान पेश करने की संभावना है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी।
साइक्लोन मिचोंग के कारण आई बाढ़ में अब तक अलग अलग घटनाओं में 17 लोगों की मौत की खबर है। ये जानकारी 5 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति में ग्रेटर चेन्नई पुलिस द्वारा दी गई। वहीं इस बीच राहत की बात यह है कि साइक्लोन मिचोंग अब कमजोर हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि चक्रवात मिचोंग मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया है और यह कमजोर होकर मध्य तटीय एपी पर गहरे दबाव में बदल गया। बता दें कि सेंट्रल कोस्टल एपी बापटला से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और खम्मम से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। IMD की एक्स पर की गई एक पोस्ट के मुताबिक साइक्लोन मिचोंग अगले 6 घंटों में और कमजोर हो जाएगा और उसके अगले 6 घंटों के दौरान एक WML में बदल जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल मंगलवार को भ्रामक सूचनाओं और डीपफेक पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की। बता दें कि यह उनकी दूसरी बैठक थी। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के विश्वास और सुरक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि कई मंच पहली बैठक में लिए गए फैसलों का पालन कर रहे हैं और अगले 2 दिन में 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस इस डीपफेक का शिकार हुई हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद से ही सरकार टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को लेकर सतर्क हो गई है। दरअसल डीपफेक का मतलब ऐसा कंटेंट होता है जिससे छेड़छाड़ की गई हो। इसमें किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से पेश करने या दिखाने के लिए AI की मदद से डिजिटल हेराफेरी कर उसे बदल दिया जाता है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर धमकी भरा वीडियो जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वीडियो में कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या की प्लानिंग की थी, जो कि नाकाम हो गई और अब वह हत्या की प्लानिंग के जवाब में 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। इसके साथ ही पन्नू ने वीडियो में एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें वह संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ नजर आ रहा है और पोस्टर पर लिखा है कि दिल्ली बनेगा पाकिस्तान। वहीं पन्नू का यह वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उसने इस तरह की धमकी दी है। वह इससे पहले भी ऐसा धमकी भरा वीडियो जारी कर चुका है, लेकिन फिलहाल उसकी यह धमकी अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय के शामिल होने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका का कहना था कि उसने इस साजिश को नाकाम कर दिया है और मामले को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार भी किया। वही मामले को लेकर जांच जारी है और भारत की ओर से एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। तेलंगाना में बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी है। कल मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला किया गया। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री पार्टी की राज्य इकाई के वर्तमान अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे और शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 7 दिसंबर को होगा। वहीं अब KC वेणुगोपाल के इस बयान के साथ CM पद के चेहरे को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। बता दें कि इस बात की चर्चा तो शुरू से ही थी कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वे CM पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे और साथ ही उन्होंने राज्य में पार्टी की जीत में अहम भूमिका भी निभाई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।